Assalamualaikum everyone, this is Sundar Samjad and you know that we are doing the types of pronouns, and in this video we will discuss the interrogative pronouns. What are interrogative pronouns? So this word interrogative means to ask questions. When you are asking question sentences using question words, जब अभी आप कोई सवाल कर रहे हैं, सवाल या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं. इंटेरोगेशन बेसिकली जब आप तफ्तीश होती है कहीं पे तो इंटेरोगेशन का वर्ड यूज़ होता है. इसी तरह से सेंटेंसेस में जो सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं, कुछ प्रोनाउंस इस तरह से के हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं? तो यू नो दैट WH वर्ड्स जो यूजुअली हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, द सेम WH वर्ड्स आर यूज टू मेक क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल व्हाट, द वर्ड व्हिच, who, then we have whom, and we have whose. These are the 5 words we can say जिनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इन दीज आउट ऑफ दीज 5 प्रोनाउंस दिस वर्ड हु एंड whom, ये 2 वर्ड्स इस तरह के हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ रेफर करते हैं पीपल के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए. मीन्स दे ओनली रेफर टू पीपल. इसके अलावा जैसे कि विच है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास व्हाट है, हुज है, they can refer back to both people and the things, to anything refers back to people or things. ठीक हो गया? तो ऐसे वर्ड्स जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं हमारे पास WH वर्ड्स एंड 5 वर्ड्स दे आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. अब हम देख लेते हैं सेंटेंसेस में इनका यूज कि हम इनको सेंटेंसेस में किस तरह से यूज करते हैं. जैसे कि हमारा सेंटेंस हम बना सकते हैं हमारे वर्ड वर्ड से. इससे अगर हम सेंटेंसेस बनाएं तो हम किस किस्म के सेंटेंसेस बनाएंगे? लाइक आई वुड मेक ए व्हाट डू यू वांट इन योर लंच या वांट इन लंच सिंपली. सो दिस इज माय इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद दिस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सो वी कैन मेक एनी अदर नेम लाइक व्हाट इज योर नेम. See, simply it is being used to ask question, so it is an interrogative pronoun. It is which of the ladies is your mother. Now see, I'm asking a person that which out of so many ladies, which lady is her mother. So this is how the question from which can be asked. और इसी तरह से अगर हम इन 5 pronoun के साथ, word के साथ, who के साथ, हमारे पास whom है, ठीक है, हमारे पास जो है वो विच है, अगर हम इन सब के साथ एवर का एडिशन कर दें तो ये हमारे पास वट एवर, हमारे पास हु एवर, हुम एवर बन जाएंगे. तो इन प्रोनाउंस को भी हम अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, लेकिन ये कम ही यूज होते हैं. ज्यादातर वो 5 प्रोनाउंस यूज होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन मेक द सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. These are the questions out of, and the options are given. These I have taken these from different papers. Like dash through the football. अब हमें चूज करना है कि इसमें से कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास इसमें यूज होगा. तो हमारे पास यहाँ पे हु का इस्तेमाल होगा, बिकॉज हु थ्रू द फुटबॉल, किसने फुटबॉल फेंकी, तो वहाँ पे किसने के लिए हु का इस्तेमाल होगा. देन वी हैव डैश इज योर सिस्टर्स नेम, कि तुम्हारी बहन का नाम क्या है. तो क्या के लिए हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम इज द सूटेबल ऑप्शन हेयर. उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है डैश डिड यू टेल, तुम्हें किसने बताया, ठीक है, या तुमने किसको बताया. अब तुमने किसे बताया के लिए तो है नहीं, होम का वर्ड यूज हुआ है कि तुमने किसको बताया, ठीक है. तो यहाँ पे हम होम का इस्तेमाल कर सकते हैं, होम डिड यू टेल. डैश वॉन्ट्स आइसक्रीम, किसको आइसक्रीम चाहिए, कि ये वर्ड आ नहीं सकता, होम आ नहीं सकता, हुज आ नहीं सकता, तो यहाँ पर हु आ सकता है कि हु वांट्स आइसक्रीम. दिस इज हाउ वी वुड चूज अ प्रोनाउन आउट ऑफ दीज ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.